प्यारे दोस्तों, क्या आप जीवन में असली खुशी, मन की शांति और जबरदस्त सफलता पाना चाहते हैं? तो सुनिए, एक ऐसी कमाल की किताब है श्रीमद् भगवद गीता, जो सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान इसे पढ़कर और समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। कहते हैं, और ये सच भी है, कि जिस घर में रोज गीता का पाठ होता है या उसे प्यार से सुना जाता है, वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। सोचिए, कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं, ये तो सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली अमृतवाणी है। इसकी महिमा इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है कि कोई भी इसे पूरी तरह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अरे, बड़े बड़े देवता जैसे शिव जी और गणेश जी भी इसकी पूरी बड़ाई नहीं कर सकते, तो हम इंसानों की क्या गिनती। जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए दिल से एक प्रार्थना करें। हे प्यारे कृष्ण, आज जो भी भक्त आपकी ये मीठी वाणी सुन रहा है, उसे महसूस हो कि आपकी कृपा हमेशा उसके साथ है, उसका मन शांत हो और जीवन के सारे दुख दर्द हवा हो जाए। दोस्तों, इस अद्भुत ज्ञान को सुनने का असली मजा तो भक्ति में है, तो जल्दी से नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए और अपने दिल की बात कहिए। आपका प्यार ही हमारी इस यात्रा को और भी शानदार बनाता है। और हां, अगर आपका दिल भी कृष्ण प्रेम से छलक रहा है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। अगर आप हमारे इस भक्ति परिवार धार्मिक जीवन में नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी प्यारी सी भक्ति यात्रा मिस न करें। तो चलिए, अब और देर नहीं करते, सीधे चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की सिखाई जीवन जीने की इस प्यारी कला की ओर। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्मिक बंधुओं, इस दिव्य संवाद को आरंभ करने से पहले हम सब मिलकर उस परम चेतना से एक प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण, हे गोविंद, जो भी पुण्यात्मा आज इस अमृत वचन को अपने हृदय से सुन रही है, उनके जीवन का हर अंधकार आपके दिव्य प्रकाश से दूर हो जाए। उनकी आत्मा को शांति और उनके मन को स्थिरता प्रदान करें। मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने से पहले अपनी श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपका यह छोटा सा समर्पण हमारी इस यात्रा को और भी ऊर्जावान और मंगलमय बनाएगा। और यदि आपका हृदय वास्तव में कृष्ण प्रेम की गंगा में डुबकी लगाता है, तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। कौन जानता है, आपके एक छोटे से प्रयास से किसी और के जीवन में भी राधे कृष्ण की कृपा का दिव्य सूर्य उदय हो जाए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई आध्यात्मिक खोज का संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, अब बिना किसी विलंब के इस आत्मिक यात्रा की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य अपने जीवन की बागडोर, अपने निर्णय और अपनी इच्छाएं मेरी इच्छा पर समर्पित कर देता है, तब वह अपने भीतर एक ऐसी असीम शक्ति का अनुभव करता है जो किसी भी सांसारिक साधन से प्राप्त नहीं की जा सकती। जो भक्त अपने चंचल मन को मेरे चरणों में स्थिर कर लेता है और यह जान जाता है कि जीवन के हर सुख और दुख में मैं ही उसका एकमात्र साक्षी और सहारा हूं, फिर वह अपने भय, अपनी चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मेरा आश्रय ग्रहण करता है, उसके हृदय में एक ऐसी गहरी शांति का उदय होता है जिसे न तो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है और न ही किसी भौतिक वस्तु से खरीदा जा सकता है। अब जब हम इस गहन सत्य को अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं कि जिस क्षण कोई व्यक्ति ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करना सीख लेता है, ठीक उसी क्षण से उसकी आंतरिक बेचैनी धीरे धीरे एक मौन शांति में परिवर्तित होने लगती है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल एक भावनात्मक संबल नहीं है, बल्कि जीवन के कठोर अनुभवों से निकला हुआ एक परम सत्य है। जब तक हम यह मानते रहते हैं कि हमें ही सब कुछ नियंत्रित करना है, हमें ही हर परिस्थिति को संभालना है, तब तक हमारे भीतर एक निरंतर उथल पुथल मची रहती है। हर निर्णय लेने के बाद एक अनजाना डर सताता है, कहीं यह गलत न हो गया हो,
अगर परिणाम मेरे अनुसार न हुआ तो क्या होगा? मैं असफल हो गया तो समाज क्या कहेगा? और यही अनगिनत सवाल हमारे मन में एक अंतहीन कोलाहल मचाते रहते हैं। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक वह हर चीज को अपनी मुट्ठी में कसकर रखना चाहता है, तब तक वह चैन की सांस नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार करना आरंभ करता है कि मैं हर परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन एक परम शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित कर सकती है, तो धीरे धीरे उसकी पूरी सोच का रूपांतरण होने लगता है। अब वह परिणामों को लेकर घबराता नहीं, बल्कि अपने हर प्रयास को एक पूजा, एक सेवा की तरह करने लगता है, और परिणाम चाहे जो भी हो, उसे वह ईश्वर की इच्छा, उसका प्रसाद मानकर सहजता से स्वीकार कर लेता है। यह अटूट भरोसा हमें तब मिलता है जब हम जीवन में बुरी तरह हारते हैं, जब हमारे द्वारा बनाए गए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और जब हमारी अपनी बुद्धि और तर्क पूरी तरह जवाब दे जाते हैं। उस निर्णायक मोड़ पर आकर जब हम पूरी तरह से टूट कर कहते हैं, अब बस, हे भगवान, मैं नहीं जानता कि क्या सही है, अब मैं आपकी इच्छा में जीना चाहता हूं, तो वहीं से हमारे भीतर की बेचैनी का अंत होना शुरू हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके बाद जीवन में मुश्किलें नहीं आती। मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन अब वे हमें डराने वाली नहीं लगती, क्योंकि अब हमें यह ज्ञात होता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है, कोई दिव्य मार्गदर्शन है। हम यह मानने लगते हैं कि जब ईश्वर ने हमें चलना सिखाया है, तो कभी कभी गिरने देना भी उन्हीं की योजना का एक हिस्सा है, ताकि हम और अधिक मजबूती से खड़े होना सीख सकें। और इसी सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, हम उसके भीतर से शांति का अमृत निकालना सीख जाते हैं। अब वह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर ही पनपती है। जैसे किसी गहरे सरोवर की सतह पर लहरें उठ सकती हैं, लेकिन उसकी गहराइयों में हमेशा स्थिरता बनी रहती है। यह वही शांति है जो तब मिलती है जब इंसान खुद को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में सौंप देता है। फिर न कोई लड़ाई रहती है, न कोई उलझन, बस एक गहरा और अटूट भरोसा कि मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरी आत्मा के विकास की यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है, और ईश्वर जानते हैं कि वह मुझे किस दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसी शांति को कोई भी शब्द पूरी तरह से नहीं बांध सकता। यह केवल अनुभव की जा सकती है, और यह अनुभव उसी क्षण से शुरू होता है जब इंसान केवल नाम लेने की बजाय ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा करना सीख जाता है। नाम लेने से भक्ति का आरंभ होता है, लेकिन भरोसे से आत्मा स्थिर होती है, और जब आत्मा स्थिर होती है तभी जीवन में सच्चा और स्थायी सुकून आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूरी निष्ठा से स्मरण करता है और अपने समस्त कर्मों के फल को मुझे समर्पित कर देता है, उसका जीवन चाहे कितने भी भयंकर तूफानों से क्यों न घिरा हो, वह भीतर से अडिग और शांत बना रहता है। जिस प्रकार विशाल पर्वत की चोटी पर तेज हवाएं और आंधियां चलती हैं, लेकिन उसका आधार, उसकी जड़ें कभी नहीं डगमगाती, ठीक उसी प्रकार जो भक्त मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है, उसकी आत्मा किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत बनी रहती है। जीवन में आस्था रखना एक बहुत साहसिक निर्णय है। यह कोई भावुकता में लिया गया क्षणिक फैसला नहीं, क्योंकि आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जैसे अचानक किसी प्रियजन का दूर चले जाना, या जीवन भर की सारी मेहनत व्यर्थ लगने लगना, या हालात ऐसे बन जाना कि न कोई रास्ता दिखाई दे और न ही कोई उम्मीद की किरण, तो ऐसे समय में सबसे आसान होता है टूट जाना, बिखर जाना, खुद पर या ईश्वर पर से भरोसा खो देना। लेकिन ठीक यही वह क्षण होता है जहां आस्था की असली परीक्षा होती है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अगर वे ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यही सबसे बड़ी भ्रांति है। आस्था यह वादा कभी नहीं करती कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह एक गहरा भरोसा देती है कि जब तूफान आएगा तब भी तुम डूबोगे नहीं। जिसे हम आस्था कहते हैं, वह कोई चमत्कारिक कवच नहीं है जो दुखों को बाहर ही रोक दे। आस्था तो एक आंतरिक शक्ति है जो उस दुख से गुजरते हुए भी तुम्हारे मन को डगमगाने नहीं देती।
बाहर से जीवन चाहे कितना भी टूटता बिखरता दिखे, भीतर से एक धीमी आवाज आती रहती है, मैं जानता हूं यह समय भी बीत जाएगा। कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जो मुझे थाम रहा है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक नाव में हैं और समुद्र में भयंकर तूफान आ गया है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी नाव किस दिशा में जा रही है या आपको नाव चलानी ही नहीं आती, तो आपको डर लगेगा कि कहीं यह नाव डूब न जाए। लेकिन अगर कोई अनुभवी नाविक आपके साथ है, कोई ऐसा जिसे सारे रास्ते पता हैं, जिसे तूफानों का गहरा अनुभव है और आप उस पर पूरा भरोसा करते हैं, तो आपका डर आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वह आपको सही दिशा में लेकर जाएगा, चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठें। ईश्वर वही अनुभवी नाविक हैं और आस्था वही भरोसा है जो उस नाविक के हाथों में अपने जीवन की नाव सौंप देता है, यह जानते हुए कि रास्ते कठिन होंगे, लहरें ऊंची होंगी, लेकिन जो इस नाव को चला रहा है वह सर्वज्ञ है और उसका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। इस गहरे भरोसे के साथ चलने वाला इंसान कभी जीवन से भागता नहीं है। वह दुख के आने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि दुख आएगा, पर उसे समर्पण और धैर्य के साथ पार भी किया जा सकता है। जब चारों तरफ घना अंधेरा हो और फिर भी मन में एक छोटा सा प्रकाश जलता रहे कि मैं अकेला नहीं हूं, तो वही प्रकाश आस्था है। कभी कभी ईश्वर तूफान को शांत नहीं करते, वे हमारे भीतर वह शक्ति पैदा करते हैं जिससे हम उस तूफान को पार कर सकें, क्योंकि उनका उद्देश्य हमें केवल आराम देना नहीं है, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाना है कि जब अगली बार कोई तूफान आए तो हम बिना किसी सहारे के भी खड़े रह सकें। और जब यह गहरा एहसास भीतर से जन्म लेता है, तब इंसान डरना छोड़ देता है। फिर उसे अपनी योजनाओं का विफल होना विचलित नहीं करता, उसे रिश्तों का टूटना कुचलता नहीं, उसे हालातों की सख्ती थका नहीं पाती, क्योंकि उसे यह भली भांति मालूम होता है कि जो शक्ति उसके साथ है वह किसी भी लहर से कहीं अधिक बड़ी है। तो याद रखो, आस्था यह नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, लेकिन यह जरूर कहती है कि तुम रास्ता पार कर लोगे, क्योंकि जब विश्वास सच्चा और गहरा होता है तो ईश्वर हमें कभी गिरने नहीं देते। वे हर बार हमें उठाते हैं और हर बार पहले से अधिक बेहतर और मजबूत बनाते हैं। और यही है उस भयंकर तूफान में भी सीधे खड़े रह पाने की असली वजह, एक गहरा, निडर और शांत विश्वास कि भगवान साथ हैं, और जब तक वह साथ हैं मैं कभी डूब नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में सच्ची श्रद्धा रखकर अपने मन की समस्त इच्छाओं को भी मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, उसके लिए मैं वही करता हूं जो उसके जीवन के लिए श्रेष्ठतम होता है, भले ही उसे वह उस समय समझ में न आए। जो केवल मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका भार स्वयं उठाने वाला बन जाता हूं। जब कोई मेरी भक्ति में अपने स्वार्थ तक को त्याग देता है, तब मैं उसकी हर मांग से अधिक उत्तम उत्तर देता हूं, भले ही वह उत्तर उसके मौन में ही क्यों न छिपा हो। अब इसे अपने जीवन की दृष्टि से देखिए। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा अनुभव अवश्य किया है कि हमने ईश्वर से कोई चीज बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से मांगी और हमें वह नहीं मिली। उस समय बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ, ऐसा लगा कि हमारी भक्ति का क्या लाभ, हमारी प्रार्थनाओं का क्या असर हुआ। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर चुप हैं, जैसे उन्होंने हमें सुनना ही छोड़ दिया है। लेकिन समय का चक्र घूमता है और एक दिन अचानक हम स्वयं यह महसूस करते हैं कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए सबसे ठीक था, और जो हमें मिला वह उससे कहीं अधिक गहरा और सार्थकता लिए हुए था। ईश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे हित के अनुसार देते हैं। हमारी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित होती है, पर उनकी दृष्टि हमारे संपूर्ण जीवन और हमारी आत्मा की अनंत यात्रा पर होती है। हम केवल अभी का लाभ या सुख देखते हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा के परम कल्याण को समझते हैं। एक छोटा बच्चा जब अपनी मां से जिद करता है कि उसे आग के साथ खेलना है, तो मां उसे तुरंत रोकती है। वह बच्चा रोता है, नाराज होता है, लेकिन मां जानती है कि वह जिस चीज को खेल समझ रहा है वही उसे जला सकती है। ठीक वैसे ही जब हम ईश्वर से किसी इच्छा को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है वे हमें वह न दें, क्योंकि वे देख रहे होते हैं कि वह चीज हमें बाद में बहुत नुकसान पहुंचा सकती है।
या वह चीज हमें उस मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है जो उन्होंने हमारे लिए तय कर रखी है। बहुत बार हमारी इच्छाएं बहुत सीमित और छोटी होती हैं। हमें लगता है कि यही नौकरी, यही रिश्ता, यही सपना हमारा सब कुछ है। लेकिन ईश्वर जानते हैं कि हमारी आत्मा की उड़ान इससे कहीं अधिक ऊंची होनी चाहिए। इसीलिए वे उस चीज को हमारे जीवन से हटा देते हैं, लेकिन हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। वे उसके स्थान पर कुछ बेहतर भेजते हैं, कुछ ऐसा जो हमें अगले स्तर तक ले जाए, कुछ ऐसा जो हमारे भीतर के सत्य को उजागर करे। लेकिन यह गहरी समझ हमें तभी आती है जब हम धैर्य रखते हैं, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर मेरी सुनते हैं, लेकिन जवाब उनकी अपनी भाषा में आता है, मेरे समय पर नहीं बल्कि उनके निर्धारित समय पर। और इस बीच का जो समय है जहां ईश्वर चुप रहते हैं, वही समय हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। वह चुप्पी केवल खामोशी नहीं होती, वह एक तैयारी होती है। ईश्वर हमारी आत्मा को उस वरदान के योग्य बना रहे होते हैं जो हम मांग रहे हैं, या फिर उससे भी कहीं अधिक बड़े वरदान के लिए। तो जब अगली बार तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो घबराओ मत। यह मत सोचो कि ईश्वर मौन है। समझो कि वह उस पल में तुम्हारे लिए कुछ बेहतर गढ़ रहे हैं, और जब वह सही समय आएगा तब तुम्हें वह अवश्य मिलेगा। शायद वही चीज जो तुमने मांगी थी, या शायद कुछ ऐसा जो तुम मांगना भी नहीं जानते थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि ईश्वर हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे हमें वही देते हैं जो हमें ऊंचा उठा सके, जो हमारी आत्मा को सही दिशा में ले जा सके। और यही उनकी सच्ची कृपा है, एक ऐसी कृपा जो हमारी सीमित समझ से परे है, लेकिन हमारे जीवन को सबसे सुंदर ढंग से आकार देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सब ओर से थक जाता है, जब उसके अपने भी उसे समझने से इनकार कर देते हैं, जब जीवन के सारे दरवाजे उसे बंद नजर आते हैं, उस समय जो मन मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसके हृदय की उस पुकार को अवश्य सुनता हूं, और फिर मैं उसकी डगमगाती हुई नाव का खेवनहार बन जाता हूं। मनुष्य की हार जहां से होती है, वहीं से मेरी शुरुआत बन जाती है, क्योंकि जब वह मुझ पर पूरी तरह से निर्भर होता है, तभी मैं उसकी आत्मा का सच्चा मार्गदर्शक बनता हूं। अब इस गहन वचन को गहराई से समझने का प्रयास करें। जब अपने सभी लोग मुंह मोड़ लें और रास्ता पूरी तरह से धुंधला हो जाए, वहीं से ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन शुरू होता है। हम अपने जीवन में तब सबसे ज्यादा टूटते हैं जब हमारे अपने ही हमें अकेला छोड़ देते हैं। वे लोग जिन पर हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं, जब वही मुंह मोड़ लेते हैं, तब हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उस पल में मनुष्य को सबसे बड़ा झटका इस बात से नहीं लगता कि किसी बाहर वाले ने धोखा दे दिया, बल्कि इस बात से लगता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, उन्होंने ही हमें अनजान बना दिया। इस दर्द में कुछ ऐसा होता है जो हमें भीतर तक हिलाकर रख देता है, और ऐसे समय में जीवन का आगे का रास्ता भी धुंधला पड़ने लगता है। जो निर्णय पहले बहुत आसान लगते थे, अब वे एक बोझ बन जाते हैं। जो रास्ते पहले बिल्कुल साफ दिखाई देते थे, अब उनमें घनी धुंध छाई रहती है। और तब हम धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां न कोई साथ होता है और न ही कोई दिशा दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे हर रिश्ता, हर सपना, हर उम्मीद टूटकर बिखर गई है। लेकिन ठीक यही वह क्षण होता है जहां से ईश्वर की कृपा की वास्तविक शुरुआत होती है। जब हमारे सारे सांसारिक सहारे छूट जाते हैं, तब हमें यह गहरा एहसास होता है कि असल में ईश्वर ही हमारा एकमात्र और सच्चा सहारा है। जब कोई और हमारी नहीं सुनता, तब हमारी पुकार वास्तव में सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और जब हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, तभी ईश्वर हमें अपने हाथों से भरते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास दूसरों के सहारे होते हैं, हम उन्हीं पर टिके रहते हैं। जब तक अपने लोग साथ होते हैं, हम ईश्वर को केवल एक परंपरा या रीति रिवाज की तरह मानते हैं। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी हमारी आंखें उस एक खिड़की की ओर खुलती हैं जो हमेशा से खुली हुई थी, पर हमने उसे कभी देखा ही नहीं। और यही है ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन। यह मार्गदर्शन किसी तेज रोशनी की तरह नहीं आता जो अचानक सब कुछ साफ कर दे। यह हमारे भीतर एक बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट आवाज की तरह आता है। यह आवाज कहती है, चलो, मैं हूं ना,
अब तुम थक चुके हो, अब मैं तुम्हें चलाऊंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखना। ईश्वर जब मार्गदर्शन करते हैं तो वे हमेशा हालात नहीं बदलते, वे तुम्हारा नजरिया बदलते हैं। वे तुम्हें एक नई दृष्टि देते हैं, एक नई समझ, और सबसे बड़ी बात, वे तुम्हें आत्मबल प्रदान करते हैं। और फिर वही रास्ता जो पहले धुंधला था धीरे धीरे साफ होने लगता है। कई बार यह भी होता है कि ईश्वर हमारी परिस्थितियों को नहीं बदलते, बल्कि वे हमें बदलते हैं ताकि हम उन परिस्थितियों के पार जा सकें। जब अपने सभी लोग छूट जाते हैं तब ईश्वर हमें हमारी अपनी आत्मा से जोड़ते हैं, और जब मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ता है तब उसे यह समझ आता है कि अकेले चलने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तब वह यह समझता है कि अकेलापन भी एक उपहार है, क्योंकि उसी में ईश्वर का सबसे गहरा सानिध्य मिलता है। तो जब भी जीवन में ऐसा कोई मोड़ आए जहां तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो उस समय घबराना नहीं। वह समय तुम्हारी आत्मा की यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मोड़ होता है, क्योंकि वहीं से ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, और वहां से जो यात्रा शुरू होती है वह सिर्फ जीवन की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म की यात्रा होती है। और उस यात्रा में जो तुम्हारे साथ होता है वह कोई और नहीं बल्कि ईश्वर स्वयं होते हैं, जिसने अपनी हर हार में भी किसी अदृश्य शक्ति का आभार माना। वह धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ने लगता है। जो देख नहीं सकता वही सबसे गहराई से महसूस किया जाता है। जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से छूट रहा हो तब यह मान लेना कि शायद तुम्हारे हाथ खाली नहीं हो रहे, बल्कि खाली किए जा रहे हैं, ताकि तुम्हें कुछ बड़ा और बेहतर थमाया जा सके। कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ रास्ते जब बिना किसी वजह के टूटते हुए दिखें तो यह सोचना कि कहीं कोई है जो तुम्हारे लिए उससे बेहतर कुछ जोड़ने की तैयारी कर रहा है। हमेशा सब कुछ जान लेने की कोशिश मत करो। कुछ सवालों को समय के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि कुछ उत्तर सिर्फ अनुभवों के माध्यम से ही दिए जाते हैं, शब्दों के माध्यम से नहीं। कभी किसी मोड़ पर रुक जाना गलत नहीं होता, जब तक तुम्हें यह यकीन हो कि यह ठहराव तुम्हें किसी बड़ी और बेहतर दिशा की तरफ मोड़ने वाला है। जो कुछ समय पहले एक भयंकर तूफान की तरह लग रहा था, वही आज तुम्हारी मजबूती की सबसे गहरी वजह बन गया है। ऐसा अक्सर होता है, बस हमें थोड़ा धैर्य और विश्वास रखना होता है। जब सब कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब चुपचाप अपने भीतर उस उम्मीद की छोटी सी लौ को जलाए रखना, क्योंकि वही एक रोशनी सभी अंधेरों को चीरने की शक्ति रखती है। कभी कभी मदद वहां से आती है जहां से हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। यह सब उस अदृश्य करुणा की लीला है जो हमें हर पल घेरे रहती है। हम अक्सर अपनी मनचाही मंजिल के पीछे भागते रहते हैं, और जब वह नहीं मिलती तो टूट जाते हैं, जबकि हमें जो मिला है वही है जिसकी हमें असल में जरूरत थी। हर वह दरवाजा जो तुम्हारे चेहरे पर बंद हुआ, वह एक संकेत था कि आगे कहीं एक खुला हुआ द्वार तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। तुम बस हार मानने से बचो। शांति कभी बाहर की दुनिया से नहीं आती, वह तो उस क्षण प्रकट होती है जब तुम भीतर से यह मान लेते हो कि कोई है जो तुम्हारा ध्यान रख रहा है। कुछ बातें समझने के लिए हमें उन्हें खुद पर बीतने देना पड़ता है, तभी हम यह जान पाते हैं कि अज्ञात में भी एक देखभाल छिपी होती है। हर वह पल जिसमें तुमने टूटकर किसी ऊंचाई की कामना की थी, वह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से मुक्त करने के लिए ही आया था। हमारी प्रार्थनाएं अक्सर उस रूप में पूरी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन जिस रूप में वे पूरी होती हैं वह हमें एक बेहतर और मजबूत इंसान बना देती है। कभी कोई ऐसा क्षण अवश्य आएगा जब तुम अपने पुराने दुखों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दोगे, क्योंकि वही तो थे जिन्होंने तुम्हें एक नया आकार दिया। खामोशी में जो सुना जा सकता है वह शोर में कभी नहीं मिलेगा, और उसी मौन में अक्सर हमें वे संकेत मिलते हैं जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। हमेशा तुम्हें जवाब की तलाश नहीं का चाहिए। कभी कभी तुम्हारा भरोसा ही सबसे बड़ा उत्तर होता है जो तुम्हारे अंदर ही रहता है। अगर कोई रास्ता तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो यह जरूरी नहीं कि वह गलत हो सकता है वह रास्ता तुम्हारी समझ से परे हो और बहुत आगे तक जाता हो। जो चीजें देर से मिलती हैं उनका स्वाद ही कुछ और होता है, और जो शक्ति तुम्हें सबसे कठिन समय में संभालती है
वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सौगात बनती है। हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो हमें सच में चाहिए वह अक्सर इंतजार करता है कि हम थोड़ा शांत हो जाएं, थोड़ा ठहर जाएं और उसे देख पाएं। कभी तुम्हारा रास्ता इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि तुम्हारे कर्म बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उन चुनौतियों के पार ले जाकर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें और भी मजबूत बनाना चाहती है। जब कोई साथ नहीं होता और हर ओर सन्नाटा छा जाता है, तब हमें यह समझना चाहिए कि हमें किसी की उपस्थिति की नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिरता की जरूरत है, जो भीतर से ही मिलती है। हम हर जवाब बाहर ढूंढते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सिर्फ खामोशी में बैठकर महसूस किया जा सकता है, जहां मन शांत हो और दिल पूरी तरह से साफ हो। हर बार जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो, तो यह याद रखना कि कांच जब टूटता है तो चुभता है, लेकिन जब उसे तराशा जाए तो वह हीरे में बदल जाता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी असफलता ही उस दिशा में एक धक्का होती है जहां से हमारा असली जीवन शुरू होता है। बस हम उसे समझने में थोड़ी देर कर देते हैं। वे लोग जो तुम्हारे जज्बात नहीं समझते, शायद इसीलिए भेजे गए हैं ताकि तुम खुद को बेहतर समझ सको और अपने भीतर के सहारे से जुड़ सको। हम अपने भविष्य को लेकर जितनी अधिक चिंता करते हैं, उतना ही हम उस शक्ति को कमजोर मान लेते हैं जो हर क्षण हमारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर संजो रही है। कभी किसी मोड़ पर यह लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो, तो यह भी देखना कि शायद वहां से कोई ऐसा रास्ता खुल रहा हो जहां भीड़ की जरूरत ही नहीं है। हम जब भी जिंदगी में कुछ खोते हैं, हम सिर्फ उस खोई हुई चीज को ही रोते हैं, लेकिन जो खोने से पहले हमें मिला था, उसका आभार अगर मन में हो तो खोना भी एक आशीर्वाद लगने लगता है। हर एक दिन जो तुम्हें थका देता है, हर एक रात जो तुम्हें रुला देती है, उनके पीछे भी एक गहरा उद्देश्य होता है, एक गहरी सीख जो बिना दर्द के कभी नहीं मिलती। कुछ रिश्तों का टूटना इसीलिए भी जरूरी होता है ताकि तुम अपने अंदर उस प्रेम को देख सको जो बिना किसी शर्त के है, जो कभी जाता नहीं, बस अनदेखा रह जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो तुमने मांगा था वह तुम्हें नहीं मिला, लेकिन जो मिला उसने तुम्हारी पूरी सोच ही बदल दी। यही असली चमत्कार है जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। अगर कभी ऐसा लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तो यह सोचना कि कोई है जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तुम इससे कहीं अधिक सक्षम हो। मन का शोर जब बहुत तेज हो जाता है, तब रास्ते भी दिखना बंद हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी उस शक्ति से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है जो उस शोर से परे भी सुन सकती है। जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो, शायद वह इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि तुम्हारे लिए कोई और राह तय की गई है जो बहुत खास है। बस थोड़ा सब्र और विश्वास चाहिए। हम हर बार यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब कुछ साल गुजर जाते हैं तो हम खुद कहते हैं, शुक्र है वह हुआ, नहीं तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंचता। जो अंदर से टूटा होता है वही बाहर से सबसे शांत और स्थिर दिखता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि आवाज से ज्यादा असर मौन करता है। हम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अक्सर उसी से टूटते हैं, ताकि हम यह सीख सकें कि असली भरोसा अपने भीतर की आवाज पर करना चाहिए, न कि बदलते हुए चेहरों पर। कभी ऐसा होता है कि तुम हंस रहे होते हो, पर तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा होता है, और उस टूटन में जो सच्चाई मिलती है वह किताबों से नहीं, बल्कि गहरे अनुभव से आती है। जिंदगी में जब सब कुछ उलझने लगे और कोई भी सिरा हाथ न आए, तब यह मान लेना कि कहीं न कहीं कोई शक्ति तुम्हारे लिए एक नए प्रारंभ की तैयारी कर रही है। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारा अब तक टिके रहना भी एक चमत्कार है? जिन हालातों ने बड़े बड़े लोगों को तोड़ दिया, तुम उन्हें पार करके आज भी खड़े हो। यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल तुम्हारे साथ है। जब भी जीवन तुम्हें बहुत ज्यादा थका दे, तो सब कुछ छोड़कर एक बार खुद से मिलना। देखना, तुम्हारे भीतर अब भी वह मासूम ख्वाब जिंदा है जिनके लिए तुम्हें इस जीवन से प्यार हुआ था। वह सब बातें जो अधूरी रह गईं, वह सारे रिश्ते जो बिना अलविदा कहे चले गए, उन्हें छोड़ पाना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम उन्हें भीतर से स्वीकार कर लेते हो, तो वहीं से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा बहने लगती है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा कमरा होता है
जहां वह अपने सबसे गहरे जख्मों को छुपा कर रखता है और बाहर की दुनिया को मुस्कुराकर दिखाता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सच यह है कि वही दर्द एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। हर बार जब तुम्हें यह लगा कि अब तुम और नहीं सह पाओगे, तब भी तुमने सहा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारे भीतर वह ताकत थी जो तुम्हें खुद भी नहीं पता थी। हम कई बार यह सोचकर टूट जाते हैं कि जो हम चाहते थे वह हमें क्यों नहीं मिला। लेकिन जब वक्त बीतता है तो समझ आता है कि हमने जो मांगा था वह हमारी जरूरत नहीं थी। हमें जो मिला वही हमारे लिए सबसे सही था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, वे सिर्फ गहरी शांति में भीतर उतरकर महसूस किए जा सकते हैं। जब तक हम सिर्फ बाहर देखते रहेंगे, अंदर की आवाज हमेशा दब जाएगी। कभी किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया होगा कि तुम्हारे आंसू भी पूजा के जल के समान पवित्र हैं। जब वह बिना किसी शिकायत के गिरते हैं तो उन्हें उठाने वाली करुणा भी बिना किसी आहट के आ जाती है। हम जीवन में कई बार उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है, पर अक्सर वहीं से एक ऐसा मोड़ आता है जो हमारी सोच से भी परे होता है और हमें उस दिशा में ले जाता है जहां असली सुख और शांति छिपी होती है। हर एक गिरावट तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म होती है, जहां तुम फिर से खुद को पाकर अपने पुराने भय और सीमाओं से ऊपर उठते हो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे जीवन में आते हैं ताकि तुम्हें छोड़ सकें, क्योंकि वे तुम्हारे सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय शुरू करने के संकेत होते हैं। तुम्हारे जीवन के कुछ सबसे कीमती पल वह होते हैं जब तुम दूसरों के लिए कुछ नहीं कहते, पर अंदर ही अंदर उनके लिए दुआ करते हो। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची परिपक्वता है। कभी कभी वह बातें जो अधूरी रह जाती हैं वही तुम्हें पूरा करती हैं, क्योंकि अधूरापन ही वह रिक्तता है जो भीतर एक शुद्ध प्रेम के लिए जगह बनाता है। अगर तुम्हें कोई राह बहुत मुश्किल लग रही है तो यह मत मानो कि वह गलत है। हो सकता है कि वही राह तुम्हें उस अनुभव तक ले जाए जो तुम्हें जीवन की सबसे सच्ची गहराई दिखा दे। कुछ सपनों को पूरा करने से पहले जीवन तुम्हें बार बार गिराता है, ताकि जब तुम उठो तो तुम वह इंसान बन चुके हो जो उन सपनों को सिर्फ पाकर नहीं, बल्कि उन्हें निभाकर भी दिखाए। बहुत बार हम अपने टूटे हुए हिस्सों को सबसे शर्मनाक मानते हैं, जबकि वही तो वे दरवाजे होते हैं जहां से सबसे ज्यादा रोशनी अंदर आती है। हर बार जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा अंत आ गया है, वहां से तुम्हारे भीतर एक नया जन्म हुआ। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह जीवन की सबसे सुंदर रचना होती है। तुम जिन लोगों के खोने का गम करते हो वह शायद किसी और जिंदगी में तुम्हारे साथ रहे होंगे और इस जन्म में सिर्फ इतना ही साथ लिखा था। यह मान लेना आसान नहीं, पर यहीं से भीतर की शांति आती है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं वही तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे शिक्षक होते हैं, क्योंकि उनके कारण ही तुम यह जान पाते हो कि तुम्हारी आत्मा कितनी विशाल और क्षमाशील हो सकती है। हम सब भीतर से उसी प्रेम को खोजते हैं जो कभी मां की गोद में मिला था। न कोई शर्तें, न कोई अपेक्षाएं, बस शुद्ध अपनापन। और जब वह मिल जाए तब दुनिया की कोई और चीज उस खालीपन को महसूस नहीं होने देती। कुछ बातें जब हमारे मन के खिलाफ होती हैं तो हम उन्हें दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें समझ आता है कि वही घटनाएं हमें उस जगह तक ले गईं जहां से हमारे जीवन का असली अर्थ शुरू होता है। हर वो इंसान जो आज तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं है, कभी तुम्हारे जीवन में सबसे जरूरी था। लेकिन जीवन यही सिखाता है, जो आता है वह कुछ सिखाकर ही जाता है। जब किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तब भी तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति तुम्हारे हर टूटे हुए शब्द को समझ रही थी, और वही मौन धीरे धीरे तुम्हें फिर से संजोता रहा। हर उस पल को याद करो जब तुमने हार मानने की सोची थी, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़े। वह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी, भले ही दुनिया ने उसे नहीं देखा हो। हमारा मन जब शांत नहीं होता तब हम सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम कभी कभी कुछ भी न करें, बस ठहरें, गहराई से सुनें और फिर सोचें। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि समय का सबसे सुंदर काम यही है, वह धीरे धीरे सबके चेहरे से नकाब हटा देता है। तुम हर बार उन रास्तों को दोष मत दो जो तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जा पाए,
कभी कभी वे रास्ते तुम्हें खुद से मिलाने के लिए होते हैं, किसी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी चीजें बिगड़ती जाती हैं। ऐसे समय में जीवन हमें धैर्य की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की पहचान देता है। कुछ जवाब हमें तभी मिलते हैं जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं और खुद को उस प्रवाह के हवाले कर देते हैं जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह जाता है। कभी तुम खुद से पूछना, जो चीजें तुम्हारे हाथ से फिसल गईं, क्या वह वाकई तुम्हारी थीं? अगर नहीं, तो उनके जाने का शौक क्यों? और अगर थीं, तो वह लौट कर जरूर आएंगी। हम अपने भीतर बहुत कुछ छुपाते हैं, दुख, अपमान, अकेलापन, पर कभी कभी एक मुस्कान भी सबसे गहरे घावों को ढंक नहीं पाती। तब यह जरूरी होता है कि हम खुद से ईमानदार बने। जो बातें तुमने कभी किसी से नहीं कहीं, वही तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं, और उन्हें चुप कराने के लिए शब्दों की नहीं, स्वीकृति की आवश्यकता होती है। कई बार हम वह इंसान बन जाते हैं जो हम कभी नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि जीवन की ठोकरें हमें बदलती हैं, और जब हम बदलते हैं तभी हम असल में अपने होने को समझते हैं। जब मन बहुत थक जाए, तब कुछ भी सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि थका हुआ मन सिर्फ डर और संदेह बनाता है। लेकिन एक गहरे विश्राम के बाद वही मन फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। हम अक्सर दूसरों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, लेकिन कभी कभी खुद को समझने में ही पूरी उम्र निकल जाती है। इसलिए सबसे पहले खुद को जानो। जो खो गया है वह सिर्फ इसलिए गया है ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि तुम्हारे पास अब भी क्या है, और जो अब भी तुम्हारे साथ है उसका मोल कितना गहरा है। हर रिश्ता जो टूटता है वह एक खालीपन छोड़ जाता है, लेकिन वही खालीपन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है, क्योंकि उसी में तुम खुद को एक नए सिरे से ढूंढना शुरू करते हो। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखरने लगे, तब डरना मत, क्योंकि कभी कभी बिखरना भी जरूरी होता है, ताकि तुम अपने अंदर की रोशनी को फिर से देख सको। कभी किसी की दूरी को शिकायत की नजर से मत देखो। हो सकता है वह तुम्हें तुम्हारी आत्मनिर्भरता सिखाने आया हो, न कि हमेशा साथ रहने। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होने लगे, तो यह मत समझो कि तुम गलत हो। हो सकता है कि तुम किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो बहुत कम लोग चुनते हैं, और इसीलिए अकेलेपन का अनुभव इतना गहरा होता है। कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो तुम्हें थका देते हैं, पर वही इंतजार तुम्हें भीतर से तैयार भी करते हैं, ताकि जब तुम्हारी घड़ी आए तो तुम खुद को खो नहीं, बल्कि पहचान लो। कभी कभी तुम जिस चीज के लिए दिन रात मेहनत करते हो वह तुमसे छीन ली जाती है, और तब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि वही खोना तुम्हारे भीतर किसी बड़ी शुरुआत की जमीन तैयार कर रहा होता है। जब रिश्ते दूर होने लगे और कोई वजह समझ में ना आए, तो खुद को दोष मत दो। शायद वह दूरी तुम्हारे सम्मान को बचाने के लिए बनी है, न कि तुम्हें तोड़ने के लिए। तुम जिन बातों को भूल जाना चाहते हो वही बार बार तुम्हारे सामने आती हैं, क्योंकि उन्हें भूले बिना उन्हें स्वीकार करना सीखना होता है, तभी वह तुम्हें छोड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ करने के बाद भी लोगों के लिए कम साबित होते हैं। ऐसे समय में खुद को ही थामना पड़ता है, क्योंकि हिम्मत बाहर से नहीं, भीतर से आती है। वह लोग जो तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ देखते हैं, शायद यह नहीं जानते कि तुम्हारी यह मुस्कान हर दिन के संघर्ष से बनी है, और वह भी एक जंग जीतने जैसा होता है। हम कई बार दूसरों को मनाने में इतने लग जाते हैं कि खुद से ही रूठ जाते हैं, और जब खुद से ही नाता टूट जाए, तब कोई भी रिश्ता हमें संपूर्ण नहीं कर सकता। जिंदगी की सबसे सुंदर बात यही है कि वह हमें उन्हीं रास्तों पर ले जाती है जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, ताकि हम अपने भीतर की छुपी हुई ताकत को देख सकें। हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ता है, वह तुम्हारे भीतर से कुछ नया खोल देता है, एक नई परत जो पहले कभी उजागर नहीं हुई थी। कभी अपने बीते हुए कल को अपना दुश्मन मत बनाओ। उसने तुम्हें सिर्फ दुख ही नहीं दिए, बल्कि वह सबक भी दिए हैं जिनकी वजह से आज तुम इतने समझदार हो। कुछ लोग हमें इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे रास्ते नहीं देखे होते, इसलिए बार बार उन्हें समझाने से बेहतर है कि हम खुद को समझ लें। कभी तुमने गौर किया है, सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं से मिला है जिनसे सबसे ज्यादा अपनापन लगा था, लेकिन वही दर्द हमें सबसे ज्यादा मजबूती भी देता है।
हम अक्सर यह सोचते हैं कि कब सुख आएगा, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि दुख में हमने कितना कुछ सीखा, कितना सहा और कितने करीब पहुंचे खुद के उस रूप के जिसे हम पहले जानते ही नहीं थे। जिंदगी जब सबसे ज्यादा उलझी हुई लगती है, तब कहीं ना कहीं भीतर कोई ऐसा द्वार खुल रहा होता है जो तुम्हें अब तक की सबसे बड़ी समझ देने वाला होता है। वह बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, वही आज भी तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा जिंदा है। और जब तुम उन्हें स्वीकारना सीख जाओगे, तब तुम खुद को बहुत हल्का महसूस करोगे। कभी कभी तुम बिना किसी वजह के भी टूट जाते हो, और वह टूटना किसी और की गलती नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर दबे हुए उन भावों का बोझ होता है जिन्हें तुमने कभी बाहर आने ही नहीं दिया। हर बार जब तुम खुद को काफी नहीं समझो, तो एक बार उन दिनों को याद करना जब तुमने बिना किसी सहारे के भी खुद को संभाला था, और तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम काफी से भी कहीं ज्यादा हो। हम दूसरों से तो माफी मांग लेते हैं, लेकिन खुद को माफ करना सबसे मुश्किल होता है, और जब वह माफी मिल जाए तभी असली शांति आती है। कुछ फैसले तुम्हें अकेले ही लेने होते हैं, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां भीड़ नहीं चलती, वहां सिर्फ तुम्हारी आत्मा की आवाज होती है, और वही सबसे सही दिशा दिखाती है। कभी कभी जिंदगी में हम जिन चीजों के पीछे भागते हैं, वही हमें तब मिलती है जब हम उनका पीछा करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तभी आती हैं जब हम उन्हें पाना नहीं बल्कि महसूस करना सीखते हैं। जब कोई रिश्ता तुम्हें बार बार खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे, तो उस रिश्ते को निभाना नहीं, छोड़ना जरूरी हो जाता है, ताकि तुम खुद से फिर से प्यार कर सको। कई बार वह सपने जो अधूरे रह जाते हैं हमें किसी नई दिशा में धकेलते हैं, और वही दिशा एक दिन हमारी सबसे सच्ची मंजिल बन जाती है। हम अक्सर उन लम्हों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो बीत चुके हैं, पर जो बीत गया वह हमें कुछ देकर ही गया है। बस जरूरत है उस गहरे संदेश को समझने की। जब जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाए, तो याद रखना सबसे खास दरवाजा हमेशा भीतर खुलता है, और वहां की रोशनी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही आती है। तुम्हें बार बार यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम क्यों टूटे, बल्कि यह देखना चाहिए कि उस टूटन ने तुम्हारे भीतर क्या उगाया, कौन सी समझ दी और तुम्हें कैसे मजबूत बनाया। हर वह इंसान जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, उसने तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निशान छोड़ दिया है जिसे कोई भी समय मिटा नहीं सकता। वो निशान ही तुम्हारा सच्चा धन है। कभी कभी हम जो नहीं चाहते वही हमें सबसे ज्यादा सिखा देता है, और जो हम चाहते हैं वह अगर मिल भी जाए तो यह जरूरी नहीं कि वह हमें भीतर से पूर्ण कर सके। हर वह दिन जब तुम खुद से लड़े, हर वह रात जब तुम अकेले जागे, वही पल तुम्हें उस इंसान में बदल रहे थे जो आज खुद के लिए खड़ा होना सीख गया है। जब तुम किसी को दिल से माफ कर देते हो, तो वह माफी सामने वाले से ज्यादा तुम्हारे अंदर के जहर को खत्म करती है, और वहीं से तुम्हारी असली आजादी शुरू होती है। जब तुम थक जाओ तो रुकना कमजोरी नहीं होती। रुकना एक कला है, जहां तुम सांस लेते हो, खुद को सुनते हो, और फिर एक नए संकल्प के साथ फिर से उठते हो। कभी अपनी खामोशी से भी बात करना सीखो, क्योंकि जो आवाज शब्दों में नहीं उतरती, वह अक्सर मौन में बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तुम्हारे भीतर जो दर्द है, वह तुम्हारी दुश्मनी नहीं, तुम्हारी सबसे सच्ची ताकत है। क्योंकि जिसने गहराई में गिरना सीखा हो, वह ऊंचाई से कभी नहीं डरता। हर वो सपना जो तुमने कभी आंखें बंद करके देखा था, वो आज भी तुम्हारे इंतजार में है। बस जरूरत है फिर से उस जज्बे को जगाने की जो तब था जब तुम पहली बार जीना सीखे थे। कुछ बातें समय से नहीं, समझ से हल होती हैं, और वह समझ तब आती है जब हम खुद के सामने पूरी ईमानदारी से खड़े होते हैं। जब सब कुछ बहुत तेज भाग रहा हो, तब एक बार थमकर अपने दिल की धड़कन सुनना। हो सकता है वह कुछ ऐसा कह रहा हो जो इस शोर में दब गया था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।